मेरे साथ इस समय गुजरात के गृह मंत्री और युवा नेता अभिषेक हर्ष सांघी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस समय। हर्ष, वेलकम टू रिपब्लिक। हर्ष, इस समय रिपब्लिक का जो गुजरात एग्जिट पोल है वो दिखा रहा है भाई हिस्ट्री इन द मेकिंग, 128 से 148। मेरे को जितनी जानकारी है, आपका भी जो इंटरनल सर्वे वो भी 138 दिखा रहा है मैक्सिमम। पीमार्क का ये जो सर्वे वो दिखा रहा है 128 से 148। हर्ष, जैसे डायलॉग होता है, खुश तो बहुत होंगे आज आप। देखिए संबंधों का जो इतिहास होता है उसके नंबर्स लिखे नहीं जाते हैं। ये सत्ता का इतिहास नहीं है, ये संबंधों का नया इतिहास गुजरात भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता एक साथ मिलके बनाने जा रहे हैं। आज हमने रुझान देखे हैं और मैं स्पष्ट जमीन पे ये देख पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता गुजरात के चारों कोने में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलने के लिए आगे निकल चुके हैं। हर्ष जी, आपको लगता है कि गुजरात के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि हमने लोगों से जाकर जब पूछा कि मुद्दा क्या है तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने खुलकर कहा कि नरेंद्र मोदी मुद्दा है, मोदी को जिताना है, ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था। आपको लग रहा है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री से कनेक्ट गुजरात के लिए आज भी, जबकि 8 साल से वो केंद्र की राजनीति में है, वो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है? देखिए, मोदी जी आने संघर्ष, मोदी जी आने साहस, मोदी जी आने विकास का दूसरा नाम है। तो मुद्दा विकास का होगा तो मोदी जी आ ही जाएंगे। और ये है सत्ता, और सत्ता नहीं, सत्ता से ज़्यादा विश्वास का मुद्दा। तो मोदी जी यानी विश्वास, और विश्वास के साथ विकास का मुद्दा था। विश्वास और विकास का मुद्दा एक भयंकर बड़े पैमाने में इस वक्त गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। और मुद्दा विकास का ही था और विकास का मुद्दा आगे बढ़ा है अच्छी तरह से। हर्ष भाई, अभिषेक बोल रहा हूं। नंबर तो आपके आ जाएंगे। मुझे एक प्रश्न ये पूछना है कि आपके पड़ोस में वराछा रोड पे क्या होने वाला है, क्योंकि थोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता है कि ये जो नई पार्टी आई है दिल्ली से कुछ वोट तो लेके जा रही है। देखिए अभिषेक जी, वराछा रोड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री कुमार कानानी 15,000 से ज़्यादा मतों के साथ विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सूरत शहर में सभी सीटों पे विजयी होने वाली है। अभिषेक जी, आप गुजरात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आपने गुजरात की ज़मीनों पे काम किया है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूँ, ये बात सुन के मुझे बेहद दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात के 2 युवाओं को 8वीं तारीख को इस्तीफा दे लेने के लिए कहा। फर्स्ट फेज के चुनाव खत्म होते ही अरविंद केजरीवाल ने ये दोनों नेताओं से बहुत ही खराब तरीके से व्यवहार किया। उन्होंने पंजाब और दिल्ली की जो सामान्य नागरिक है, नहीं, आप वो दोनों को जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सब चीज़ों की जानकारी रखते हो। आपके पास ये भी माहिती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे गुजरात के 2 युवाओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया है। उन्हें ये व्यवहार क्यों किया? दिल्ली और पंजाब के लोगों की जो मेहनत की कमानी थी वो गुजरात में प्रोपोगंडा के रूप में उन्होंने उपयोग किए, और उसके बावजूद और ईशुदान गढ़वी की बात कर रहे हो, में भी नहीं मिल रहा है गुजरात के कोई नहीं। मैंने आपको कहा ना, आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हो, मुझे नाम बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि मेरे गुजरात के कोई युवाओं के साथ इस प्रकार का अभी तो गृह मंत्री आप हो, महकमा आपके पास है, आप नाम बता दो, खबर बन जाएगी। नहीं, खबर तो आपके पास है ही, पक्की खबर है आपके पास जो है वो। लेकिन किस प्रकार से इस प्रकार से व्यवहार किया जाए, मेरे राज्य के नागरिकों को धमकाया जाए। ये 2 युवा, उसने भूल से भले आम आदमी पार्टी पकड़ ली हो, लेकिन ये दोनों युवाओं ने सामाजिक काम करने के लिए आगे बढ़े थे। आपने उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया कि दूसरे युवा कभी आम आदमी पार्टी की ओर देखेंगे भी नहीं कभी। क्या इसका नुकसान हुआ है? आपने पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन पैसे से थोड़ी ना चुनाव जीता जाता है। क्या इसका गुजरात में नुकसान हुआ है? क्योंकि जो कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कुछ कहा केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष इटालिया ने, इसका नुकसान हुआ है। गुजरात के लोगों ने वोट किया है, ये गुस्सा भी लोगों में था कि उनके अपने बेटे के खिलाफ कोई ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है।
देखिए सीधी सी बात है, हम बहुत भावुक लोग हैं। हम भावुक लोग हैं, हम मूर्ख थोड़ी ना हैं। भावुक लोग हैं, हम भगवान में मानने वाले लोग हैं, हम आस्था में मानने वाले लोग हैं। हमारे भगवान पे कोई इस प्रकार की बात करेगा, इस प्रकार की विचार रखेगा और ये विचार के साथ चुनाव लड़ने आएगा तो हिसाब तो जरूर से करेंगे ना। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तो मैं क्या बात करूं, वो मेरे देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर से है, लेकिन उनकी पार्टी के ही कुछ और नेता उनको नेता नहीं मानते हैं, तो वो दुख और वो बौखलाहट में वो गुजरात में आके कुछ भी बोलते हैं। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दर्द की दवाई, भारतीय जनता पार्टी के पास ये दर्द की दवाई होनी जरूरी नहीं है। अच्छा हर्ष जी, लेकिन एक गुजरात की सवाल जनता ने बताइए। उनकी दवाई जरूर से कर ली। ठीक है, ऑपोजिशन को छोड़िए, मुझे बताइए कि कई लोग ये कहते हैं कि बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ मोदी है, मोदी फैक्टर ही अकेला रीजन है कि बीजेपी बार बार हर जगह जीतती है। लेकिन जो आपके स्टेट में बीते 8 साल में चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, चाहे विजय रूपाणी हो, आनंदीबेन पटेल हो या अभी जो करंट आपके चीफ मिनिस्टर है, उनकी इतनी चर्चा नहीं होती है। एक जेनरेशनल चेंज, जेनरेशनल शिफ्ट लाने की बात है, तो क्या आप गुजरात के अगले भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, करोड़ों कार्यकर्ताओं के नेता है मोदी जी, करोड़ों भारतीय के नेता है मोदी जी और करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा है मोदी जी पे। तो मोदी जी तो फैक्टर हमेशा रहने वाले हैं, गुजरात में नहीं, ये देश के हर कोने में रहेंगे। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी फैक्टर रहता है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता है मोदी जी। हम मोदी जी का नाम उनका कार्यकर्ता नहीं तो कोई और लेगा। और गुजरात में मोदी जी का जन्म हुआ है, गुजरात में ही मोदी जी ने सालों तक काम किया है, तो मोदी फैक्टर तो गुजरात में जीवन भर रहने वाला है। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि आप अगले चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई हमारे जो सीनियर नेता हैं उनके साथ काम मैं सीखता हूं और आने वाले दिनों में भी मैं भूपेंद्र भाई पटेल का सैनिक बन के उनके साथ काम सीखूंगा और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता की सेवा करूंगा। बिल्कुल हर्ष सांघी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए।